हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं, आपको लेकर कैसी रह सकती है। ठीक है, विद दिस डेक आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, आपको लेकर कैसी रहेगी और उनकी एनर्जी भी देखेंगे। ठीक है, और विद दिस डेक आपकी एनर्जीज देखेंगे, आपके पर्सन के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करेगी। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर टॉरस। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। वाओ, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है टॉरस, स्ट्रेंथ एंड 4 ऑफ कप्स भी आ गया। ओके, द स्टार एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, इसके बॉटम में है 9 ऑफ कप्स। तो देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है स्ट्रांगली अकेलेपन को फील कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। बहुत मायूस है, मतलब आपके साथ जुड़ने की कोशिश की थी उन्होंने, या कर रहे हैं, करना चाहते हैं, लेकिन एक एनर्जी ऐसी भी लग रही है यहाँ पर कि थोड़ी सैड साइड में जा रही है। ठीक है, मतलब वजह पता नहीं है या फिर वजह पता भी है, जो भी है, लेकिन वो है ना बहुत ज़्यादा अभी एक सैड एनर्जी में है, ऐसा लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपके पर्सन का है ना ओवरऑल ऐसा है कि वो इमोशनली कन्फ्लिक्टेड है फिलहाल। इमोशनल वाइब्स जो है उनके ओवरऑल यहाँ वाइब्रेशंस ऐसे है कि आपके पर्सन इमोशनली कन्फ्लिक्टेड है, बट मास्किंग इट विथ प्राइड एंड डिस्टेंस। ठीक है, वो बड़े प्राइड के साथ इसको मास्क कर रहे हैं कि मुझे तो मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैंने जैसे कहा ना कि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन, ड्रेन और सैड रह सकती है। ठीक है, दिल के अंदर जो है ना 2 ऑफ कप्स एंड ये स्टार की जो एनर्जी यहाँ पर आई है, ये 2 कार्ड्स। ठीक है, तो आपके साथ एक सोलफुल या कार्मिक कनेक्शन की फीलिंग अभी भी है। ठीक है, आपकी यादों या एनर्जी को हीलिंग और होप का एक सोर्स मानते हैं आपके पर्सन। ठीक है, मतलब आपको याद करके ही उनको हीलिंग मिलती है, आपका फेस याद करके ही उनको हीलिंग महसूस होती है। ठीक है, आपसे जुड़कर तो फिर बहुत ही ज़्यादा वो उनको ऐसा लगता है कि वो 7th हेवन पे है। आपकी एनर्जीज इतनी पॉजिटिवली वर्क करती है उनके साथ। ठीक है, बाहर से कैसे दिखाएंगे वो स्ट्रेंथ एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड स्ट्रेंथ, तो वो ऐसा दिखाएंगे कि इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। बिल्कुल भी इमोशनल दिखाएंगे नहीं बाहर से कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रुकना है तो रुक मेरे लाइफ में, नहीं तो निकल, इस तरह से। ठीक है, अपनी असली जज्बात छुपा रहे हैं आपके पर्सन। वो जज्बातों को हाइड करना बहुत अच्छे से आता है शायद उनको, तो वो छुपा रहे हैं अपने जज्बातों को। दिल और दिमाग के बीच में कन्फ्यूजन अभी भी चल रहा है, क्या मूव ऑन करें या रिकनेक्ट करें। मैंने कहा ना वो ऐसे दिखाएंगे और सैड है, बिल्कुल ऐसे दिखाएंगे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी दिल कन्फ्यूजन में है, क्योंकि उसको पता है आपसे कितना लव मिला है उसको, जो लव की वार्मथ आपसे महसूस की है उसने, जो आपका सपोर्ट है, मॉरल सपोर्ट है, आपकी जो बात करने का तरीका है, हर चीज़ मिस करेंगे वो। अगर आपसे दूर हो जाते हैं तो आपको ही मिस कर देंगे। आपके जैसा जेम ऑफ पर्सन वो मिस करना नहीं चाहते हैं। आपके जैसा नायाब तोहफ़ा उनको मिला है, वो बहुत रेयर लोगों को मिलता है, तो वो उसको मिस करना नहीं चाहेंगे कभी भी अपने लाइफ से। लेकिन फिर भी अभी की एनर्जी ऐसी दिखा रही है कि वो सोच रहे हैं, सोच में पड़े हुए हैं, कन्फ्यूजन में है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैं इसके साथ रहूँ या इससे मूव ऑन कर लूँ, ऐसे कहीं पर किसी के पर्सन की एनर्जी इस तरह की रह सकती है, मूव ऑन करूँ या रुक जाओ। बाकी सबके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं पर कन्फ्यूजन में चल रहे हैं, और ये भी कन्फ्यूजन में ही है। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। अब देखिए ऐसा है कि 4 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है वो ये हो सकता है कि अंदर से बोर्ड, एम्प्टी और इमोशनली ड्रेन्ड फील कर रहे हैं वो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। कुछ लॉस या रिग्रेट का गिल्ट हो सकता है आपके पर्सन को, कि जैसे कुछ खो दिया है मैंने। अगर आपको खो दिया है उसने तो ये वही रहेगा, रिग्रेट ही रहेगा उसके मन में। आने वाले टाइम में ये रिग्रेट फील करेगा या करेगी। ठीक है, कुछ लॉस हो गया, मतलब आपको छोड़ दिया, आप चले गए। ठीक है, ये बातें रहेगी, लेकिन उस पेन को ओपनली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो तो आपको पता ही है वो कैसे हैं। और बॉटम ऑफ द डेक में जो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो बाहर से सब ठीक, सेल्फ सफिशिएंट और हैप्पी दिखने की कोशिश भी करेंगे। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, आई डोंट वांट एनीबडी इन माई लाइफ, आई डोंट नीड एनीबडी इन माई लाइफ, ये वाली एनर्जी, ये वाले एटीट्यूड में रहने की कोशिश करेंगे। 1 या 2 मिनट से ज़्यादा नहीं रह पाएंगे, बता रही हूँ। ठीक है, जैसे एटीट्यूड में इस तरह से रह सकते हैं, लेकिन अंदर कुछ मिसिंग चलेगा। ठीक है, तो आपके पर्सन जो है अभी भी आपसे जुड़े हुए फील करते हैं, लेकिन अपने ईगो और इमोशनल कन्फ्यूजन के पीछे छुप रहे हैं। ठीक है, अपने आप से ही झूठ बोला जा रहा है यहाँ पर, मतलब खुद ही को समझाया जा रहा है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि रियलिटी कुछ और है। जो इंसान खुद के इमोशंस को रिस्पेक्ट नहीं करता है या करती है, वो आपके इमोशंस को कैसे संभाले और कैसे रिस्पेक्ट करे, ये बात भी सोचने वाली है। वो हीलिंग चाहते हैं पर खुद से लड़ रहे हैं। ठीक है, वो हीलिंग करना चाह रहे हैं अपने आप में, अपने भीतर, लेकिन खुद ही से लड़ रहे हैं, जैसे कि मानो। चलो आपके लिए भी देख लेते हैं आपकी एनर्जी कैसे इंटरेक्ट करेगी इस पर्सन की एनर्जीज के साथ।
आपकी एनर्जीज देखते हैं कैसी रहेगी। ओके, द लवर्स, वाओ, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेंटिकल्स, चैरियट, क्वीन ऑफ कप्स। हाँ, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आप रह ही सकते हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट, फाइन। देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आपका ओवरऑल वाइब्रेशन कैसा रहेगा, लवर्स एंड क्वीन ऑफ कप्स वाला बहुत स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, मतलब आपका कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है, पर इमोशनल डेप्थ भी इंटेंस है। ठीक है, आप इस तरह से सोच रहे हो, इस तरह से आपकी एनर्जीज रहेगी। तो आप है ना अनकंडीशनल लव और इमोशनल मैच्योरिटी लाते हो इस रिलेशनशिप में। ठीक है, लेकिन डिसीजंस लेना अब ज़रूरी है। आप बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज किया, हैंडल किया, सब किया, लेकिन अब कहीं पर ऐसी बात है जहाँ पर आपके पर्सन से कमिटमेंट ना आया हो, 2 साल से ज़्यादा टाइम हो गया हो, या जैसे भी कितना भी टाइम हुआ हो, लेकिन कमिटमेंट नहीं आ रहा है, अभी भी वो उनमें कुछ सुधार नहीं हो रहा है। तो हो सकता है कि आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हो, अपने लिए कोई डिसीजन ले लो और इससे मूव ऑन करने का सोचो। यह आपके दिमाग में ज़्यादा स्ट्रांग रह सकता है। और दिल वर्सेस सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच में आपको अभी डिसीजन लेना है। मैं अपने दिल की सुनूं या सेल्फ रिस्पेक्ट को समझूं। आत्मसम्मान बहुत ज़रूरी होता है। जिसका आत्मसम्मान नहीं है वो लाइफ में, मतलब इसका मतलब ईगो करना नहीं है। हर जगह अहंकार और ये एटीट्यूड दिखाना सही नहीं होता है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अभिमान और स्वाभिमान में एक छोटी सी लाइन है, उसको समझना भी ज़रूरी है। तो आपका स्वाभिमान जो है उसको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो। काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी रहेगी। ब्लॉक डायनामिक्स मतलब 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर शो कर रहे हैं। ठीक है, आप अपने इमोशंस से बंधे हुए हो, पर आप अपने इमोशंस से बंधे हुए हो लेकिन उस एनर्जी को छोड़ नहीं पा रहे हो। ठीक है, पास्ट हर्ट और अटैचमेंट जो है अभी भी आपके फील्ड में मौजूद है, आपके मन में है। ठीक है, और आप दोनों अपने अपने ब्लॉकेजेस में फंसे हुए हो। वो अपनी ब्लॉकेजेस में फंसी है और आप अपनी कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा है। एक्शन, कार्मिक फ्लो, चैरियट एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। तो आपके अंदर एक अर्ज है आगे बढ़ने का, क्लैरिटी और कंट्रोल की तरफ। ठीक है, मतलब पॉजिटिवली आगे बढ़ने का। बट वो जो आपके पर्सन है वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव और अनस्टेबल एनर्जी में रह सकते हैं। ठीक है, कभी पास आने का सिग्नल देते हैं तो कभी दूर भाग जाते हैं। इस तरह के भी एक बिहेवियर किसी के पर्सन का रह सकता है। इस तरह के साइकिल में अटका है ये रिश्ता, लूप में। ठीक है, सोल लेवल आउटकम जो है जजमेंट के साथ यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि ये कनेक्शन आपको सेल्फ रियलाइजेशन और कार्मिक क्लोजर की तरफ लेकर जा रहा है। आप किस फॉर्म में इस रिश्ते को चलाते हो या नहीं, इसका फैसला अब आपके हाथ में रहेगा। ठीक है, तो ओवरऑल ऐसा रहेगा कि आपकी एनर्जीज अब मैच्योरिटी और क्लैरिटी की तरफ बढ़ रही है, जबकि आपके पर्सन का ऐसा है कि उसका स्पेस अभी भी इम्पल्सिव और कंफ्यूज्ड है। ठीक है, आप पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, अपने ऊपर फोकस करो, थोड़ा टाइम दो। हो सकता है कोई कॉन्वर्सेशन आपको रिसीव हो, कुछ मतलब कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में शुरू हो जाए, ये हो सकता है। ठीक है, रीयूनियन आप में से कुछ लोग चाहते हैं, लेकिन आपने देखा है कि मैं कितना भी कुछ भी कर लूँ, सुधरना तो इसने भी है, क्योंकि रिश्ता दोनों का होता है। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। और मेजर अरकानाज में है कैंसर एंड जेमिनी और लियो एंड एक्वेरियस। ठीक है, अभी हम गाइडेंस देखते हैं। चलो, एंजल प्लीज गाइड अस फॉर टॉरस। टर्न ऑन योर हार्ट लाइट। देखिए, ज़िंदगी के जो हसीन पल थे, जो अच्छे मोमेंट्स थे, उनको याद करो। उनको याद करके भी खुशी आती है। अचानक से आपको हंसी आ सकती है। ठीक है, अचानक से आपको वहाँ से पीसफुल एनर्जी मिल सकती है, पॉजिटिव एनर्जी आएगी उससे। फिजिकल टच, अब देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आप अपने पर्सन को बहुत मिस कर रहे हो अपने लाइफ में, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरह से। और वैसे ही आपके पर्सन भी। तो हो सकता है इन दिनों आप चाहते हो कि ये सामने से आए, सॉरी कहे, अपनी गलतियों को माने और मेरे सामने मतलब अपनी गलतियों का कन्फेशन करके फिर से एक नई शुरुआत करें। ये आपका मन करेगा अभी। ठीक है, आपका मन करता है कि मेरे लाइफ में भी एक रोमांटिक रिलेशनशिप हो। अगर आप अभी रिश्ते से बाहर हो रहे हो या नो कांटेक्ट में चले गए हो, तो आपका भी मन करता है कि मैंने बहुत किया है लेकिन हो नहीं पा रहे हैं, तो मुझे भी अपनी ज़िंदगी में किसी की ज़रूरत है, कोई अपने की, जो सिर्फ मेरा हो या मेरी हो, है ना, कोई स्पेशल पर्सन की। तो वो हस्बैंड हो, वाइफ हो, बाद में चलकर, पहले तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहेंगे। तो ये सब कुछ आप भी चाह रहे हो अपनी ज़िंदगी में। तो आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, ऐसा लग रहा है, ये रिलेशनशिप को। या फिर जो रिश्ते में पहले से हो तो उस रिश्ते को हील करना चाह रहे हो। उस रिश्ते में ये लवी डवी सी रोमांटिक एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है आपकी तरफ से, नोइंगली अननोइंगली। एक्शन स्पीक्स लाउडली। जो भी आप इन दिनों एक्शंस लोगे, जो एक्सप्रेस करोगे, उन सारी चीज़, वो इमोशंस मतलब एक्सप्रेस करोगे, तो वो सब कुछ है ना समझ में आएगा, सामने वाले को वो नोटिस करना पड़ेगा। एक्सप्रेस योर लव थ्रू एक्शंस। अपने लव को एक्सप्रेस करने के लिए आपको आगे बढ़कर एक्शन लेने की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी। मिस्ट,
देखिए जो भी धुआं था, जो भी कुछ ऐसी बातें थी जो क्लियर नहीं थी अभी, तो वो क्लैरिटी की तरफ आपको लेकर जा रहा है वक्त अभी। और सारा मतलब धुंध हटेगी और आपके सामने पूरी क्लैरिटी आएगी, ये बात भी है। ठीक है, आप अपनी पावर को समझ पाओगे, अपने पोटेंशियल को समझ पाओगे और आपको क्या करना है वो आप समझोगे। स्पिरिचुअली ग्रोथ की एनर्जी भी यहाँ पर है। ठीक है, प्यूरिफिकेशन, बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर शुद्धिकरण हो रहा है, आपके भीतर से वो निगेटिविटी निकल के जा रही है। आपको रोना भी आ सकता है इन दिनों। रेन, देखिए एक नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ पर दिखा रहा है। जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं है उनको रिलीज़ ही कर देना चाहिए और एक नई शुरुआत की तरफ आप लोग आगे बढ़ोगे। ठीक है, अभी जस्ट शुरुआत हो रही है आपके लाइफ में पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ। अब देखिए गाइडेंस, आप लोग मैस्कुलाइन एनर्जी में फिर से लौट कर आओगे। मतलब आप मेल हो तो वैसे ही हो, लेकिन बीच में आपकी एनर्जी थोड़ी इमोशनल हो गए थे आप, लेकिन जो फीमेल्स है वो भी मैस्कुलाइन एनर्जी में आएंगे। मतलब एनर्जी लेवल पे बोल रही हूँ मैं। तो आप है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, अपने अंदर एक स्ट्रेंथ महसूस करोगे, पॉजिटिव महसूस करोगे, बैलेंस महसूस करोगे, डिसीजन लेने में भी हिचकिचाओगे नहीं और एक्शन मोड पर रहोगे। न्यू लाइफ, एक नई शुरुआत, यहाँ पर भी 1 है नंबर और नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ पर हो रही है। ठीक है, आपके लिए न्यू लाइफ। डीप नोइंग, किसी बात को ना बहुत डीपली सोच विचार करके फिर एक्शन लो तो बेहतर रहेगा। और इसके बॉटम में है मैसेज इन द बोतल, आपके तरफ, आपके पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन आएगा, आप लोगों की बातचीत हो सकती है, कोई मैसेज आपको रिसीव हो सकता है उनकी तरफ से या कॉल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।